राहु का माया जाल और केतु की चाल आपको कर नहीं सकती है बेहाल। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। क्यों नहीं कर सकती है बेहाल, बस इस बात को समझने का प्रयास आप इस प्रोग्राम में करिए। आपको हम बताएंगे कि ये देखिए, राहु महाराज क्या है, माया है, केतु क्या है, छल है। तो मित्रों, कहीं ना कहीं माया और छल जब इंसान के पास हो जाते हैं, ये सक्रिय हो जाते हैं, तो इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है। आज आपको देखिए, ये राहु महाराज और केतु महाराज क्या है, रातों रात स्टार बनाने वाले हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे संसार में जो रातों रात करोड़पति स्टार एकदम से बन गए। काफी लोग ऐसे भी संसार में आप लोगों ने देखे होंगे जो रातों रात आसमान से जमीन पर आकर गिर पड़े, यानी कि करोड़पति से और रोडपति बन गए, क्योंकि उन पर राहु महाराज का प्रकोप, राहु महाराज के अच्छे रिजल्ट उन लोगों को नहीं प्राप्त हुए, राहु महाराज का प्रकोप उन लोगों पर चला। आज हम आपको इस प्रोग्राम में आपको इनके छल के बारे में बताएंगे कि अभी आपके 12वें भाव पर केतु महाराज जो छल आपके ऊपर कर रहे हैं वह क्या कर रहे हैं। अगर आप उस छल से बच गए तो समझिए कि आपको आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है। और इनका प्रभाव आगे गत आने वाला जो समय है 18 मई 2025 तक जो इनका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, उसके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक समझाएंगे और उस प्रभाव से कैसे बचें ये भी हम आपको इस प्रोग्राम में ही बताएंगे। तो ये प्रोग्राम बड़ा ही अद्भुत प्रोग्राम होने जा रहा है, तो बहुत ध्यान से आप इस प्रोग्राम को देखिएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि केतु महाराज का प्रभाव आपके 12वें भाव पर क्या है इस समय और इनके प्रभाव से कैसे बचा जाए, ये भी हम आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आप करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हम समझने का विशेष प्रयास करते हैं इस प्रोग्राम में कि केतु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर आगे गत जो समय आ रहा है वो कैसा रहेगा आप पर। तो देखिए, केतु कहाँ पर बैठे हैं, आपके 12वें भाव पर, और 12वें भाव पर इनका प्रभाव क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। 12वें भाव पर केतु का प्रभाव यहाँ पर संत प्रवृत्ति का बनाते हैं इंसान को। ये 30 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, 30 अक्टूबर 2023 को आपके लगन भाव से निकलकर राहु केतु महाराज कहाँ पर, आपके 12वें भाव पर विद्यमान हो गए। 30 अक्टूबर के बाद से और अभी तक आप नोटिस कर रहे हो कि संत प्रवृत्ति आपकी, संत प्रवृत्ति हम किसको कहते हैं मित्रों, संत प्रवृत्ति हम उसको कहते हैं जो व्यक्ति संतों की तरफ बिहेव करे, जैसे दूसरों की सेवा करे, भगवान की सेवा पूजा पाठ में मन लगना, भगवान के प्रति भजन कीर्तन करना, अच्छे संगति में जाना, गलत लोगों से दूर रहना, लोगों को अच्छी चीज़ें बताना, लोगों को सत्य मार्ग पर ले जाना, ये कहीं ना कहीं प्रवृत्ति आपके अंदर, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं, किसी को अच्छी चीज़ समझाना, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर इस समय होगा कि आपको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती हो। कोई आप पर झूठ बोले, आपको से कोई झूठ बोले तो आपको बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता होगा, क्योंकि आपकी इस समय पर क्या है मित्रों, एक संत प्रवृत्ति, यानी कि झूठ पसंद नहीं है और झूठ कहना पसंद नहीं और ना ही झूठ सुनना पसंद है। आपको ना ही झूठ कहना पसंद है और ना ही झूठ सुनना पसंद होगा। भगवान का मंदिर में कोई कहीं भी कोई अगर अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, तो आपको बिल्कुल ही ऐसा तुरंत ही लगता होगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, हम यहाँ पर लोगों को समझाने का प्रयास करें। इस तरीके की बुद्धि आपके अंदर होगी, क्योंकि आप पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, संत प्रवृत्ति का प्रभाव डाल रहे हैं केतु महाराज। और इस तरीके की प्रवृत्ति आपकी मित्रों 18 मई 2025 तक रहेगी ही रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में योगी, इंसान को योगी बनाते हैं। देखिए, अगर कोई गलत आपको कोई अगर ग्रह गलत फल दे रहा है उसकी नहीं, लेकिन केतु का प्रभाव आपके ऊपर यही पड़ रहा है, स्पष्ट आपको बता रहे हैं। क्या, एक तो आपको संत प्रवृत्ति का बना रहे हैं, दूसरा आपके योगी यानी कि योग करने वाला, कोई चीज़ में अच्छे कर्म करने वाला, किसी चीज़ में अच्छी चीज़ में अपनी रुचि रखने वाला, योगी प्रवृत्ति का। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है मित्रों, आपके जो है हो सकता है 30 अक्टूबर से लेकर अभी तक आपके हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हों। अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए कि केतु महाराज का ही प्रभाव आपके ऊपर है। केतु महाराज ही आप पर अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं। खर्चा ज़्यादा, यानी खर्च ज़्यादा, क्योंकि हमारा व्यय भाव 12वां भाव कौन सा होता है, 12वां भाव व्यय भाव है, खर्च का स्थान है। तो हो सकता है आपका खर्च, अनावश्यक खर्च, जैसे खर्च का मतलब ये नहीं होता है कि हम कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ हम हमारे पास है, हम कोई चीज़ खरीदते हैं, पैसा हम अपना उधर इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें दिखता है कि हमने कोई पैसा खर्च किया है, और जब हम धन भी कहीं लगा देते हैं और हमारा धन चला जाता है, हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है, हमारा धन कहीं ऐसी जगह चला जाता है, हमको दिखाई ही नहीं पड़ता है कि हमारा पैसा कहाँ गया,
तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम खर्च कहते हैं कि हमारा खर्च हो गया। तो ये आपके 12वें भाव में अगर खर्च ज़्यादा हो रहा है तो सीधा सीधा मतलब है कि केतु महाराज का प्रभाव आप पर पड़ रहा है। अब देखिए केतु महाराज के पास 3 दृष्टियां भी हैं, कौन कौन सी, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, जो आपके अलग अलग भाव पर। पंचम दृष्टि देखिए कहाँ पर पड़ रही है कि 1 2, देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 आपके ठीक मित्रों कौन से भाव पर पड़ रही है, आपके चतुर्थ भाव पर। इनकी दृष्टि कहां पर जा रही है, आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है। और चतुर्थ भाव पर इनका प्रभाव क्या है, पहले ये समझ लीजिए। देखिए चतुर्थ भाव पर जो केतु का प्रभाव होता है मित्रों, चतुर्थ भाव पर क्या फल देते हैं, यहां पर व्यक्ति को चंचल स्वभाव का बनाते हैं। चंचल स्वभाव कैसा कि हम ये भी खरीद लें, हम ये भी ले लें, ये अच्छा काम करता है, ये बहुत गलत काम करता है। बुद्धि जो है स्थिर नहीं रहती है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा अच्छा है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करने से हमें घाटा होगा, ऐसा करने से हमें लाभ होगा, ऐसा करेंगे तो हम बहुत बड़े बन जाएंगे, ये वहां पर जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, इस जगह खराब है, ये ऐसा है वैसा है। इस तरीके की बुद्धि जो है, चंचल स्वभाव का यहाँ पर आपको बना रहे होंगे। अगर चंचल स्वभाव का आपको बना रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिएगा, चंचल स्वभाव आपका दूर होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में व्यर्थ के कार्यों में इंसान लिप्त रहता है, यानी कि जो काम नहीं करने चाहिए ऐसे काम आप करते होंगे, अपने समय की बर्बादी कर रहे होंगे, रिजल्ट कुछ नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा, मेहनत कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे और व्यस्त भी बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही होगी। संभवतः अगर ऐसा हो रहा है 30 अक्टूबर के बाद में, तो सीधा समझिए कि आप पर मित्रों केतु महाराज का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे आपके चतुर्थ भाव पर जो आपका भाइयों से अनबन हो रही है या फिर माता के साथ अनबन हो रही है, विद्यार्थी अच्छी जगह एडमिशन अपना ओपन वगैरह करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में घर, प्रॉपर्टी, वाहन, मकान की प्रॉब्लम समस्या चल रही है, तो यह केतु महाराज आपकी अवश्य सॉल्व करेंगे। अभी आपकी कब सॉल्व करेंगे, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। 18 मई 2025 आने तक, 18 मई 2025 आने से पहले ये सॉल्व करेंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। 18 मई 2025 आएगी, उससे पहले ही आपकी समस्याएं यह दूर हो जाएंगी। अच्छा, अगली दृष्टि केतु की कहां पर पड़ रही है मित्रों, अगली दृष्टि केतु महाराज की आपके ठीक मित्रों कौन से भाव में, आपके ध्यान से देखिएगा, आपके छठे भाव पर। छठा भाव किसका होता है, रोग ऋण शत्रुओं का होता है। छठे भाव पर यहाँ पर दृष्टि जाने की वजह से 30 अक्टूबर के बाद से लेकर अभी तक आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे होंगे, आपके दुश्मन, आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे होंगे। तो दुश्मन अगर हावी हो रहे हैं, चारों तरफ से इंसान दुश्मनों से घिरा रहता है, आप घर से बाहर निकले, आपके शत्रु आपके पीछे पड़ गए, ऑफिस में कहीं भी जा रहे हैं जहां पर आपके शत्रु पीछे आपके पड़े हैं, अगर ऐसी संभावना 30 अक्टूबर के बाद बनी है तो सीधा मतलब है केतु महाराज का प्रभाव है। इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, कोई भी शत्रु हमारा बन रहा है तो उससे अभी हमें 18 मई 2025 तक शांत रहने की आवश्यकता, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप अगर इस चीज का ध्यान रखेंगे ना, शत्रुओं का, थोड़ा सा अपनी प्राइवेसी का और थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, तो केतु महाराज 18 मई 2025 आपके किसी प्रकार के शत्रु हों, कैसे भी शत्रु आपके हों, आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त आपकी होगी। आप लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि ज्योतिष गणना कभी भी गलत नहीं हो सकती है। तो शत्रुओं पर आपको विजय 100% प्राप्त होगी, आपके शत्रु आपका बुरा कर ही नहीं पाएंगे। और आपका चाहे कोर्ट कचहरी मुकदमा ऐसा कुछ चल रहा हो जहां पर आपकी विजय आपकी अवश्य ही केतु महाराज आपके करवाएंगे। अच्छा, अगली दृष्टि केतु महाराज की कहां पर पड़ रही है, अगली दृष्टि आपके ठीक मित्रों अष्टम भाव पर जा रही है। अब अष्टम भाव का क्या है मित्रों, अष्टम भाव में यहां पर आपको ये 30 अक्टूबर के बाद पेट संबंधी रोग प्रदान कर रहे होंगे, पेट संबंधी छोटे मोटे रोग, कष्ट परेशानी हो रही होंगी आपको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो है गुप्त रोग वगैरह आपको दे रहे होंगे, कार्यों में रुकावट, कार्यों कोई भी कार्य करते होंगे, आप आगे बढ़ना चाह रहे होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। अच्छा, ये सब कुछ अगर चल रहा है, जैसे कार्यों में रुकावट हो रही है, पेट संबंधी कोई रोग हो रहा है, तो आप निश्चिंत रहें, गुप्त रोग कोई है तो आगे आपका सही होगा। अच्छा, जैसे पेट संबंधी रोग कोई है तो आपके इनका छल, हमने आपको बताया इनका छल क्या है, तो आपको अपने भोजन पर ध्यान रखना है, आपको भोजन आपको संभाल कर जो है अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में
गुप्त रोग कोई वगैरह आपको है तो उसके इलाज करवाना चाहिए और इनका उपाय करना चाहिए, उपाय भी हम बता देंगे। छठे भाव में हमने बताया ये क्या कर रहे हैं, दुश्मन करेक्ट कर रहे हैं, तो आपको दुश्मन नहीं बनाने हैं। चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, चतुर्थ भाव पर यहाँ पर मित्रों तो आपको चंचल स्वभाव का बना रहे हैं, व्यर्थ की चर्चाओं में लिप्त रहने वाला बना रहे हैं, तो असामाजिक कार्य नहीं करने हैं आपको, अपने सही कार्यों को आपको करना है जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। 12वें भाव पर बैठे हैं तो व्यर्थ के मामलों से में आपको खर्च यहाँ पर अपनी जेब को पकड़ कर रखना है, व्यर्थ के खर्चों से आपको रुकने की आवश्यकता है। चलिए मित्रों रेमेडीज उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। तो केतु महाराज के लिए आप जो है गणेश जी पर एक जटा वाला पानी वाला नारियल चढ़ाएं और गणेश जी से आराधना करें, हे गजानन भगवान किसी तरीके से आप केतु महाराज को शांत करें, हमारे जीवन में अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं। गजानन भगवान में इतनी पावर है कि केतु महाराज को शांत करने में इनमें पूर्ण क्षमता है। और अच्छा दूसरा उपाय है कि काला कंबल आप जो है शमशान घाट में केतु महाराज का नाम लेकर दान करें। अच्छा तीसरा उपाय यह है कि आप जो है ओम केतुवे ही नमः इस मंत्र का जप करें, और जप करने से पहले आप जो है भगवान से आराधना कर लें कि हे केतु महाराज हमारे जीवन में जो आप अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं उन अशुभ प्रभावों को दूर रखें। हमें नहीं पता इस मंत्र से क्या होता है, किंतु हम आपके इस मंत्र का जप कर रहे हैं, हमें अच्छा फल दें। ओम केतुवे ही नमः, फिर आप इस मंत्र का जाप करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, और वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।